अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम हसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं बसों और अड्डों पर मिलने वाले और ज़्यादातर मेलों पर भी मिलते हैं आलू और बेसन की नान की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। ऊपर से जितने क्रिस्पी होते हैं, अंदर से उतने ही सॉफ्ट और मज़ेदार ये बनकर तैयार होते हैं। ये किस तरह से बनते हैं, इसमें किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे भी बिल्कुल परफेक्ट से नान जो है बनकर तैयार हों। इसके लिए आप रेसिपी को एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आप भी मुझसे बेहतरीन नान जो है घर पर ही बनाकर तैयार कर सकें। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए आलू। 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए थे जिन्हें मैंने इस तरह से बारीक कटिंग कर लिया था। इसकी मोटाई देख लें, इतने पतले ये होने चाहिए। अगर हमने इससे मोटे जो है आलू हमारे कटिंग हुए तो आलू जो है हमारे कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि हमें इसे तेज़ फ्लेम पर फ्राई करना होता है। अब एक बाउल लेंगे, आलूओं का सारा पानी एक्स्ट्रा जो है वो रिमूव कर देंगे और इस बाउल में हम सारे आलू जो हैं ऐड कर लेंगे। आलूओं को इस तरह से पानी में डालने से इनका स्टार्च जो है वो भी रिलीज़ हो जाता है और बाद में ये पानी नहीं छोड़ते। प्याज लेंगे, इनको भी इसी तरह से मैंने बिल्कुल बारीक कटिंग कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल बारीक शेप में कटिंग किया हुआ है। हरा धनिया लेंगे, 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने बारीक कटिंग कर लिया था। फ्रेश हरा धनिया होना चाहिए। हरी मिर्ची ऐड करेंगे इसमें 2 खाने के चम्मच बारीक चॉप की हुई, और इसके अंदर एक ख़ास चीज़ ऐड करेंगे, वो है अनारदाना, जो कि मस्ट है इसके अंदर। 2 चाय के चम्मच वो ऐड करेंगे। 1.5 चाय के चम्मच में डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। आधा चाय के चम्मच में हम डालेंगे हल्दी। ज़ीरा ऐड करेंगे कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच। खुश धनिया ऐड करेंगे मोटा कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच। पिसी लाल मिर्ची ऐड करेंगे आधा चाय के चम्मच और नमक ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच। अभी हम इसके अंदर बेसन ऐड नहीं करेंगे। पहले अच्छी तरह से स्पाइसेस को इनके अंदर वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि अगर भी किसी भी किस्म का कोई पानी वगैरह इसके अंदर हो तो वो इसके अंदर ही रिलीज़ हो जाए, और उस हिसाब से हम बेसन जो है इसके अंदर ऐड करेंगे। मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1.5 कप बेसन, और इसको अच्छे से छान के हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके अंदर से एयर जो है वो भी रिमूव हो जाएगी और किसी किस्म में कोई गुठली वगैरह जो है वो भी नहीं रहेगी। और अगर कोई किसी किस्म का कोई भी इसके अंदर कंकर या कोई चीज़ भी हो वो निकल जाएगी, क्योंकि आजकल के जो नमी वाला मौसम है इसमें कीड़ा वगैरह जल्दी पड़ जाता है, इसलिए इसको अच्छे से छान के हम इस्तेमाल करेंगे। अब बेसन को अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करेंगे। बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हमने पहले पानी ज़्यादा ऐड कर दिया तो बाद में उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे और जितना हमें इसका बैटर चाहिए हम उतना तैयार कर लेंगे। तकरीबन आधा कप पानी मेरा इस्तेमाल हुआ था और हमारा बैटर जो है बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है। बैटर हमारा ना तो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही थिक होना चाहिए। इधर मैंने नान लिए हैं, ये देखिए पूरी तरह पका हुआ नान है, कच्चा नान मैं इस्तेमाल नहीं कर रही, ये फुली कुक नान है। अब 2 तरीके हैं इसको बनाने के। एक तो ये है कि नान को रखें और उसके ऊपर इस तरह से हम बैटर जो है सारा अप्लाई कर लें। देखिए बैटर जो है मेरा ना तो बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। इसको इस तरह से बस हाथों की मदद से हम फैला लेंगे और सारे नान को इस बैटर के साथ इस तरह से कवर कर लेंगे। अब एक प्लेट लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको नान को उसके अंदर डिप करेंगे हल्का सा ऐसे नीचे से। कुछ सेकंड्स के लिए रखेंगे बस इसको, और नान हमारा तैयार है फ्राई होने के लिए। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि पहले आप प्लेट में पानी डालें और उसको नान को अच्छी तरह से इसके अंदर डिप कर लें। पानी में बेसिकली डिप करने का मकसद ये है कि जब इसको हम फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल हार्ड नहीं होगा, पीछे से हमारा नान जो है वो सॉफ्ट रहेगा और ऊपर से ये क्रिस्पी हो जाएगा। अब इसको इस तरह से इसके ऊपर बैटर जो है अप्लाई कर लेंगे। इस तरह से सारे बैटर को इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे और नान को हमारे कवर कर लेंगे। अब दोनों नान जो है हमारे बिल्कुल फ्राई होने के लिए तैयार हैं। अब इधर ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ था। इन नान को फ्राई होने के लिए ऑयल का हमारा बहुत ज़्यादा गर्म होना बहुत ज़रूरी है। ये देखें ऑयल के अंदर से तकरीबन धुएँ निकल रहे हैं, बहुत तेज़ गर्म ऑयल है। और एहतियात के साथ हम इसको इस तरह से जिस तरह बेसन लगा हुआ है उसको नीचे की तरफ करके हम इसको डालेंगे नान को, और कुछ सेकेंड्स के लिए हम इसको छेड़ेंगे नहीं, इसको मीडियम हाई फ्लेम पर ही इसको हम फ्राई करेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसको छेड़ेंगे, इसकी साइड चेंज करेंगे, वो भी बड़ी एहतियात के साथ, क्योंकि ऑयल जो है हमारा बहुत ज़्यादा गर्म है। ये हल्की आंच पे हम इसे फ्राई नहीं करेंगे वरना इसके आलू वगैरह जो है वो उतर जाएंगे। हाई फ्लेम पर ही हमारा नान जो है फ्राई होगा, इसलिए हमने इसकी कटिंग जो है सब्ज़ी की बिल्कुल बारीक की है ताकि ऑयल में जाते ही सब्ज़ी हमारी साथ ही गल जाएगी। जी नान हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसको एहतियात के साथ इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त नान हमारा फ्राई हुआ है। आपको दिखने से पता चल रहा होगा कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। बिल्कुल भी बनाना इसको मुश्किल नहीं है, घर में मौजूद चीज़ों के साथ इसको आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये बनकर तैयार होता है और जो हम बाज़ार से लाकर खाते हैं उससे बहुत ही हेल्दी वे में ये बनकर तैयार हुआ है। अब बच्चों को घर पर ही बनाकर इसको दे सकते हैं, क्योंकि बाज़ार का
جو آئل وغیرہ ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو اس سے نہیں کھانے دیتے، لیکن گھر پر بھی آپ اس کو بنا کر تیار کر سکتے ہیں اس طریقے کے ذریعے۔ اب اس کے اوپر ایک اسپیشل چیز ڈالیں گے جو کہ ہے چاٹ مسالہ، جو ہم بازار سے لے کر آتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے پہلے سے ہی یہ ہمیں ڈال کے دیتے ہیں، اسی وجہ سے ہمیں زیادہ کرارا لگتا ہے یہ۔ اس طرح سے چاٹ مسالہ جو ہے اس کے اوپر چھڑک لیں گے، اور نان ہمارے بالکل ریڈی ہیں کھانے کے لیے۔ آپ اس کو بچوں کو دیں، بڑوں کو دیں، آپ اس کو لنچ میں دیں، یا پھر آپ اس کو بریک فاسٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ بہت ہی مزے کے بن کر تیار ہوتے ہیں۔ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کے نان جو ہے وہ کیسے بنے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید ریسیپیز کے لیے میرے چینل کو ضرور وزٹ کیجیے گا۔ اگر چینل پہ نئے ہیں اور اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دیکھیں کتنا زبردست نان ہمارا تیار ہوا ہے، اوپر سے کرسپی ہے اور اندر سے بہت ہی سافٹ بن کر تیار ہوا ہے۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی ڈفرینٹ اور یونیک سی ریسیپی کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔